स्वागत है आपका प्रतिज्ञा के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में। आज मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक तो नहीं लाया हूँ। टॉपिक तो हमारा नॉन फिनाइट ही चल रहा था। आज नॉन फिनाइट का एक अगला काइंड्स की हम लोग बात करेंगे, जिसमें इस टॉपिक में हम लोग दो चीज़ पढ़ चुके हैं। एक इन्फिनेटिव पढ़े, दूसरा जेरंड पढ़े, और तीसरा जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है पार्टिसिपल्स। आज मैं पार्टिसिपल की बात करूंगा। ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक नहीं देखने से हो सकता है कि कुछ अधूरा ही रह जाए, कुछ समझ में ना आए, इसलिए लास्ट तक देखने की ज़रूरत है। तो मेरा थर्ड काइंड है नॉन फिनाइट का पार्टिसिपल्स। थर्ड एंड लास्ट काइंड कहेंगे इसको हम लोग। ये थर्ड एंड लास्ट भेद है नॉन फिनाइट का, जिसको पार्टिसिपल कहते हैं। लेट मी डिफाइन व्हाट इज अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? लेट मी रिमाइंड यू अबाउट इन्फिनेटिव एंड जिरंड। इन्फिनेटिव और जिरंड के बारे में मैं आपको बताया था कि दोनों का फंक्शन जो होता है वो सेम होता है, और वो होता है नाउन का काम करना, संज्ञा का काम करना। लेकिन आपके सामने जो आज टॉपिक है पार्टिसिपल, वो कुछ अलग काम करेगा, और ये काम करता है एक एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव का काम करता है। नॉन फिनाइट क्या था? वर्ब था। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि नॉन फिनाइट वर्ब है और कुछ नहीं, वर्ब है। तो पार्टिसिपल भी वर्ब ही होगा, क्योंकि शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो अगर ये वर्ब है तो इसी का भेद पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल भी वर्ब है। लेकिन काम किसका करेगा जी? एडजेक्टिव का। इसलिए कभी कभी इसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अगर आप एडजेक्टिव पढ़िएगा तो किसी ग्रामर बुक में आपको मिलेगा पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी यही इसी पार्टिसिपल को कहा गया है। एक ऐसे वर्ब को पार्टिसिपल कहा जाता है जिसका काम क्या होता है? विशेषण का। और विशेषण क्या करता है? संज्ञा का क्या करता है? या सर्वनाम का विशेषता बताता है। समझ गए? तो पार्टिसिपल के भी कुछ काइंड्स हैं। आपको अभी एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, इसका काइंड्स के साथ ही मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। पार्टिसिपल के तीन भेद होते हैं जी। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। सेकेंड होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और एक लास्ट होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका फॉर्म होता है हैविंग प्लस V3। तो आपके सामने इस पार्टिसिपल के जो तीन भेद हैं वो भी हैं, और ये दिखेंगे कैसे वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 के रूप में है, ING वाला वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल V3 के रूप में है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 के रूप में रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ ध्यान दिलाता हूँ, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं। ये जो V4 फॉर्म है आपको एक जगह और मिला था, याद है? जिरंड में मिला था। यहाँ भी जिरंड, मतलब जिरंड में भी V4 फॉर्म ही होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी है। पहला चीज तो ये जानिए कि जिरंड का काम क्या है। जिरंड का काम नाउन का काम करता है। जिरंड नाउन का काम करता है, और पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है,
तो अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए कि कब वो जिरंड बन जाएगा और कब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। मैं दो एग्जाम्पल रखता हूं। वॉकिंग इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है walking people were singing a melodious song. Here I need your kind attention. Walking and walking both are same in forms, दोनों फॉर्म में बिल्कुल ही सेम है, ये क्लियर है। बट हियर यू सी वॉकिंग, आफ्टर वॉकिंग देयर इज अ वर्ब। मैं और क्लियर इसको मैं जिरंड में किया हूं, ये सब्जेक्ट का काम करता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो ये नाउन का काम करता है, तो ये जिरंड कहलाएगा। आप यहां देखिए वॉकिंग पीपल है, वॉकिंग पीपल ये नाउन है ना, नाउन है, तो ये नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। तो नाउन की विशेषता क्या बताता है, संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। यानी ये विशेषण है, लेकिन ओरिजिनली तो ये वर्ब है, और वर्ब है तो नॉन फिनाइट है, और जब नॉन फिनाइट है तो नॉन फिनाइट में ही हम पढ़ें कि एक ऐसा वर्ब फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करता है वो पार्टिसिपल कहलाता है, और चूंकि ये V4 के रूप में है इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। कोई डाउट? तो इस तरह से हम लोग जिरंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस कर लेंगे। और कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं। मैं ये बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां पर किया जाता है, क्यों किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल शो करता है कोई भी नाउन किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाउन किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है। जैसे मान लीजिए घूमता हुआ पंखा, यानी पंखा घूम रहा है, घूमता हुआ पंखा, तो क्या हम लोग कहेंगे, मूविंग फैन, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। दौड़ती हुई रेलगाड़ी, रनिंग ट्रेन। मैं आपको अभी बताया कि यह नाउन किसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है, तो ये दौड़ने की परिस्थिति से गुजर रहा है, ये घूमने की परिस्थिति से गुजर रहा है। हल्ला करते हुए बच्चे क्या हो जाएगा, शाउटिंग चिल्ड्रेन। गाती हुई चिड़िया, सिंगिंग बर्ड। आप तो समझ ही गए होंगे, सिंगिंग बर्ड, गाती हुई चिड़िया। पढ़ाते हुए शिक्षक, टीचिंग टीचर। तो इस तरह से मैं बहुत एग्जाम्पल दे दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। अब आता हूं पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल समझेंगे अब। इसमें फॉर्म होता है V3। चलिए V3 फॉर्म होता है, इसका यूज कहाँ होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है एक ऐसे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो किसी परिस्थिति से पहले ही गुजर गया है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें खोया हुआ बच्चा, लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा मतलब बच्चा पहले ही खो गया है, खो चुका है, तो खोया हुआ बच्चा। जली हुई रेलगाड़ी, जली मतलब पहले ही जल चुकी है ना, तो बर्न्ट ट्रेन।
समझ रहे हैं? और एग्जाम्पल, डरा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, तो क्या कहेंगे? ड्रेडेड, ड्रेडेड पर्सन। ठीक है। और वही खोया हुआ अगर पर्स की बात करें तो फिर से लॉस्ट पर्स कहेंगे। अगर हम वो दरवाजा को बंद, मतलब बंद दरवाजा अगर हम कहते हैं, जो बंद पहले से ही हो चुका है, तो क्या कहेंगे हम लोग? लॉक्ड डोर। मतलब दरवाजा पहले ही बंद हो चुकी है, ट्रेन पहले ही जल चुकी है, चाइल्ड पहले ही गुम हो चुका है, पर्स पहले ही गुम हो चुका है, पर्सन पहले ही डरा हुआ है। तो इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, किसी परिस्थिति से होकर वो गुजर चुका है। अब मैं आपको बताता हूं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल्स, इसमें मैं आपको बताया था फॉर्म होता है इसका हैविंग प्लस V3। ठीक है। यहां जानने के लिए आप देखिए, इसका हिंदी करने के लिए आपको कर लगाना होगा। कर, जैसे कहना होगा खाकर, तो क्या बोलेंगे? हैविंग ईटेन। ठीक है। अगर बोलना होगा जाकर, तो हैविंग गोन। कहना होगा पढ़ाकर, तो हैविंग टॉट। ये सब V3 फॉर्म है, आपको हैविंग लगा देना है। मिलकर, हैविंग मेट। सुनकर, हैविंग सीन। अब ध्यान दीजिए, आप अपना लाइफ में, अपना जो दैनिक जीवन है उसमें आइए। खाकर, ये खाकर अकेले नहीं रहता है सेंटेंस में। हम लोग बोलते हैं कि वह खाकर स्कूल चला गया। ठीक है। मैं जाकर सामान खरीदा, मैं पढ़ाकर आ गया। समझ गए? तो इस तरह से दो काम होता है, एक तो यहाँ पर हो रहा है और एक दूसरा काम होता है। तो ये जो काम होता है वो होता है पास्ट टेंस में, पास्ट टाइम में कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए। यानी पास्ट टाइम में कोई काम कंप्लीट होकर के दूसरा काम होता है, ये काम पूरी तरह से कंप्लीट होकर के दूसरा काम होता है, तो वहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल की ज़रूरत होती है। समझ गए? अब मैं सेंटेंस देता हूँ कुछ। अगर कहें कि वह खाकर स्कूल चला गया, तो हम कहेंगे कि हैविंग ईटेन ही वेंट टू स्कूल। ठीक है। अगर हम ये कहें कि वह बाजार जाकर एक कलम खरीदा, तो कहेंगे कि हैविंग गोन टू मार्केट ही बाउट अ पेन। ठीक है। दो काम होता है, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है इस काम को। तो पास्ट में जब भी पूरी तरह से कंप्लीट करके कोई किसी काम को कंप्लीट करके दूसरा काम आप करते हैं, तो उसको आप परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। नाम ही है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, पूरा कंप्लीटेड। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पार्टिसिपल के बारे में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो डैंगलिंग पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। डैंगलिंग पार्टिसिपल, या इसी को आप बोल सकते हैं मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल्स। चलिए अब इसके लिए थोड़ा सा आधार देखिए, आखिर क्या आधार है, क्यों है ये। पहला चीज तो पार्टिसिपल क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन की विशेषता बताना।
तो अगर ऐसा हो जाए किसी सेंटेंस में एक विशेषण आए और दो नाउन्स आ जाए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वो एडजेक्टिव किस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं मरे हुए कुत्ता को साइकिल चलाते हुए देखा, मैं मरे हुए कुत्ता को साइकिल चलाते हुए देखा, तो देखिए यहां पर मरा हुआ कुत्ता, मैं मरे हुए कुत्ता को साइकिल चलाते हुए देखा, तो ये अटपटा सेंटेंस है। ऐसा आप सोच सकते हैं कि मरा हुआ कुत्ता साइकिल कैसे चलाएगा। ठीक है, भले ही हम समझ जाते हैं, हम समझ लेते हैं, कम्युनिकेशन में हम लोग समझ लेते हैं कि नहीं कुत्ता कैसे चलाएगा, वो चला रहा होगा साइकिल, बट जो लिखा हुआ है मैं उसकी बात करूंगा। ये सेंटेंस रॉन्ग है। बहुत से गलियों में जो हॉकर्स होते हैं, साड़ी बेचने वाले, वो महिलाओं को बेवकूफ़ बना देते हैं। साड़ी का रंग उड़ेगा नहीं तो पैसा वापस। अब महिलाएं सोचती है कि साड़ी का रंग उड़ेगा नहीं ना, तो फिर पैसा वापस करने के लिए कह रहा है, जबकि वो कह ही रहा है कि साड़ी का रंग उड़ेगा नहीं तो पैसा वापस। तो ये बोलने का स्टाइल है, ठीक है ना। है क्या कि एक ही शब्द दो जगह पर काम आ जा रहा है, तो ऐसा सेंटेंस जो होता है वो गलत होता है, ऐसा सेंटेंस गलत होता है। आप देखे होंगे बस के पीछे लिखा रहता है सावधान बच्चे हैं, बस सावधान बच्चे हैं, इसी तरह से लिखा रहता है कोई बस में, जो कि बहुत भारी गलती है। इसका मतलब है कि जो बस में बच्चे बैठे हुए ना वो सावधान हैं, जबकि उसको लिखना चाहिए सावधान। ठीक है, सावधान बच्चे हैं। वो पीछे वाले को कह रहा है, जो गाड़ी पीछे ड्राइव कर रहे हैं उसको कह रहा है कि सावधान हो जाइए भाई, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन इसको हटा करके ये इतना बड़ा गलती लिख देता है। तो ये क्या होता है, मिसप्लेस्ड होता है, जो जगह है जहाँ पर वो उस जगह प्रयोग नहीं होता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल अब इंग्लिश में रखता हूँ, ये तो हिंदी की बात थी, अब मैं इंग्लिश में बताता हूँ कि कैसे डेंगल करने लगता है जी। डेंगल का मतलब होता है झूलना, डेंगलिंग मीन्स झूलता हुआ। अभी तो बताया मैं, मूविंग फैन मैंने घूमता हुआ पंखा, वॉकिंग मैन मैंने चलता हुआ आदमी, तो डेंगलिंग पार्टिसिपल मैंने झूलता हुआ पार्टिसिपल। ठीक है, तो कैसे झूल रहा है एक एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा हुआ है वॉकिंग इन द गार्डन, वॉकिंग इन द गार्डन आई सा अ डेड स्नेक। लीजिए, वॉकिंग इन द गार्डन आई सा अ डेड स्नेक। आप हिंदी कीजिएगा तो ये मिलेगा कि बाग में टहलते हुए मैं एक मरे हुए सांप को देखा। अब क्या क्लियर है कि टहल कौन रहा था, ये डेड स्नेक टहल रहा था कि मैं टहल रहा था। ठीक है, आप अपने से भले ही समझ लीजिएगा कि नहीं मरा हुआ सांप कैसे टहलेगा, बट जिस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है वो ये गलत है। इस सेंटेंस को आपको कुछ इसमें करना होगा, यहाँ पर रॉन्ग करके, चूँकि ये हमारा पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाइल स्पष्ट है कि मैं टहलूँगा, वाइल आई वॉज वॉकिंग, ये लिखना होगा। अब मान लीजिए कि डेड स्नेक लिखा हुआ है, अगर हम लिख दें आई सा ए मैन, तब वहाँ तो फिर क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा। फिर आप जवाब दीजिएगा कि नहीं डेड स्नेक कैसे टहलेगा, तो आदमी तो टहल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर अस्पष्ट है ना, टहल मैं रहा हूँ कि वो व्यक्ति टहल रहा है, ये स्पष्ट नहीं है, तो इसलिए उसको स्पष्ट करना होगा कि टहल कौन रहा है। तो मैं बता दिया कि वाइल आई वॉज वॉकिंग, जब मैं टहल रहा था, इन द गार्डन आई सा डेड स्नेक, यही सही हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। बीइंग पुअर ही गेव मी ए कार। लिखा है कि गरीब होने के चलते वह, या गरीब होते हुए वह मुझे एक क्या दिया, कार दिया।
अब यहाँ पर गरीब वह है कि मैं हूं, ये बताना है आपको। गरीब वह था कि गरीब मैं था, क्योंकि ये डैंगलिंग पार्टिसिपल है। ये पुअर कौन है ये क्लियर नहीं कर रहा है। इसको क्लियर करने के लिए आपको इसका बताना होगा कि ये ही को कह रहा है कि आई को कहा, मी को कह रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जब आएगा, देखिए जब एक ही नाउन रहेगा, माने एक ही विषय वस्तु रहेगा, तो फिर गलती नहीं होगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दो रहेंगे, दो से अधिक रहेंगे, तब फिर अस्पष्ट हो जाएगा। तो आपको सही करने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। इस बीइंग को आप इज, एम, आर, वाज, वर मान लीजिए। सपोज कर लीजिए, दिमाग में इसको रन करवाइए, दिमाग में कि ये इज, एम, आर, वाज, वेर है। अब सोचिए अगर ये इज है, मान लीजिए हम इज रख के देख रहे हैं, इज अगर ये है तो आपको नहीं लग रहा है कि इज पुअर है भाई, तो कहने वाला कहाँ गई, सॉरी ये जो है, ये जो इज है अगर यहाँ पर, तो आखिर ये इज अकेले कैसे होगा, इसका तो सब्जेक्ट होगा ना कोई। तो आप इसको, इस बीइंग को आप इज, एम, आर, वाज, वेर के अनुसार अपने दिमाग में सोच लीजिएगा और उसके बाद इसके लिए सब्जेक्ट की मांग कीजिएगा। आपको फिर लगेगा कि घट रहा है, या तो ही होना चाहिए या फिर मी होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ही होगा, यहाँ पर आई भी हो सकता है, आई होगा तो यहाँ पर एम होगा, चाहे वाज होगा, जो भी रहे, लेकिन यहाँ पर गलत है। ये समझ गए बात को। तो इस तरह से आपको मैं दिखाया डैंगलिंग पार्टिसिपल भी, और पार्टिसिपल के बारे में मैं कुछ आपको बताया। नेक्स्ट डे मेरा नॉन फिनाइट पर क्वेश्चन होगा, इसलिए आप वीडियो को देखना मिस मत कीजिएगा। और वीडियो में जहाँ भी आपको सुझाव, किसी तरह का क्वेश्चन, किसी तरह का भी आपको लगे कि नहीं बताया, जानना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा। लाइक तो कीजिएगा, ये हम जानते हैं, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।